नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार व्हाट इफ सीरीज में। आज का सवाल सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या होगा अगर संग जिनवू अपना पूरा सिस्टम नारुतो को सौंप दे? एक ऐसा निंजा जिसके पास पहले से ही कुरामा की असीमित ताकत है, अगर उसे सोलो लेवलिंग का जादुई सिस्टम मिल जाए तो वो किस हद तक जा सकता है? नारुतो इस सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या वो अपनी मेहनत और डेली क्वेस्ट्स के दम पर पूरी शिनोबी दुनिया का नक्शा बदल देगा? मेरे मन में भी ऐसे ही ढेर सारे सवाल हैं और इन्हीं का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं यह खास कहानी, व्हाट इफ नारुतो विद द सोलो लेवलिंग सिस्टम। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस सफर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी दिल से रिक्वेस्ट है। गाइस, हम एक के सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, मेरा एक सपना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी इस छोटी सी फैमिली को एक के तक पहुंचा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही हमारे एक के पूरे होंगे मैं अपना खुद का ओरिजिनल एनिमे प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा जिसका नाम है 7 ड्रैगन्स राइज ऑफ द डार्क मोनार्क। ये कहानी है आरो की, एक ऐसा रेड ड्रैगन जो शुरुआत में कमजोर जरूर है, लेकिन वक्त के साथ उसकी ताकत और उसका दर्द उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहां पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। भविष्य की धरती राख के ढेर में बदल चुकी थी। ओत्सुत्सुकी इशिकी ने अपनी काली छड़ों ब्लैक रॉड से 7वें होकागे नारुतो उजुमाकी का सीना छलनी कर दिया था। सासुके गिर चुका था, कोनोहा जल रहा था और मानवता का अंत करीब था। नारुतो ने अपनी धुंधली होती आंखों से आसमान को देखा जहां मौत का सन्नाटा था। उसने सोचा, क्या सब यहीं खत्म हो जाएगा? तभी उसके धुंधले विजन के सामने एक नीली पारभासी खिड़की चमकी। ये कोई निंजुत्सु नहीं था, चेतावनी। जीवन शक्ति समाप्त हो रही है, शर्तें पूरी हुई, सॉवरेन का उत्तराधिकारी सक्रिय। क्या आप पुनरारंभ रीस्टार्ट करना चाहते हैं? यस नो। नारुतो ने कांपते हुए हाथ से यस पर क्लिक किया। एक अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी फैली और अचानक सारा दर्द गायब हो गया। जब नारुतो की आंखें खुलीं तो वो कड़ाके की धूप में नहीं बल्कि एक ठंडी लकड़ी के फर्श पर था। हवा में रामेन और पुरानी किताबों की गंध थी। उसने अपने हाथों को देखा, वे छोटे थे, उन पर युद्ध के निशान नहीं थे। वो अपने बचपन वाले अपार्टमेंट में था। दीवार पर लगा कैलेंडर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो 20 साल पीछे आ चुका है। ये सपना नहीं है, नारुतो बड़बड़ाया। तभी उसके कान में एक टिंक की आवाज गूंजी। स्वागत है प्लेयर नारुतो उजुमाकी। स्तर लेवल 1, लक्ष्य ओत्सुत्सुकी कबीले का विनाश और विश्व शांति। दैनिक कार्य डेली क्वेस्ट प्राप्त हुआ, तैयारी ही जीत है। 10 किलोमीटर दौड़, 100 पुश अप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स। नारुतो के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उसके पास 20 साल का युद्ध का अनुभव था, कुरामा की सोई हुई शक्ति थी और अब ये रहस्यमयी सिस्टम भी था। वो खिड़की से बाहर कूदा और कोनोहा की सड़कों पर दौड़ने लगा। लोग उसे पहले की तरह नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन नारुतो के मन में आज गुस्सा नहीं बल्कि एक मिशन था। उसे पता था कि ओत्सुत्सुकी बहुत शक्तिशाली हैं। उसे अकेले नहीं बल्कि एक ऐसी सेना तैयार करनी होगी जो देवताओं को चुनौती दे सके। दौड़ते हुए उसकी नजर उचिहा परिसर की ओर गई। सासुके, इस बार तुम्हें अंधेरे में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने सोचा। सूरज ढलने तक नारुतो ने अपना पहला डेली क्वेस्ट पूरा कर लिया। उसके छोटे शरीर की मांसपेशियां दर्द कर रही थीं, लेकिन सिस्टम की आवाज ने उसे सुकून दिया। डेली क्वेस्ट पूरा हुआ। पुरस्कार, स्वास्थ्य लाभ, स्टेटस रिकवरी और जोड़ 5 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। अचानक एक नीली ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी और उसकी थकान गायब हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कसी। उसे अपनी टीम बनानी थी, अपने दोस्तों को बचाना था और इस दुनिया को उस भयानक भविष्य से बचाना था जो उसने देखा था। शैडो मोनार्क संग जिनवू की विरासत अब नारुतो के खून में दौड़ रही थी। नारुतो उजुमाकी अब सिर्फ एक अनाथ बच्चा नहीं था, वो इस दुनिया का एकमात्र प्लेयर बन चुका था। अगली सुबह कोनोहा की फिजाओं में कुछ अलग था। नारुतो अपनी छोटी सी रसोई में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक परिपक्व योद्धा की चमक थी। सिस्टम की नीली स्क्रीन उसके सामने तैर रही थी, जिसे केवल वो देख सकता था। नया मिशन, टीम 7 का गठन और अदृश्य शक्ति। लक्ष्य, काकाशी हाताके के बेल टेस्ट में जीतना। पुरस्कार, शैडो एक्सट्रैक्शन, छाया निष्कर्षण, कौशल का अनलॉक होना। नारुतो ने गहरी सांस ली। उसे याद था कि पिछली बार वे इस टेस्ट में लगभग फेल हो गए थे, लेकिन इस बार उसके पास 20 साल का युद्ध कौशल और सिस्टम के स्टैट्स थे।
उसने अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को 10-10 पॉइंट से बढ़ा लिया था। अकादमी के मैदान में सासुके और साकुरा पहले से मौजूद थे। सासुके हमेशा की तरह शांत और अहंकारी दिख रहा था, लेकिन जब उसकी नजर नारुतो पर पड़ी तो वो ठिठक गया। नारुतो के चलने का तरीका बदल गया था। वो अब एक अनाड़ी बच्चा नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह सधे हुए कदम रख रहा था। नारुतो, तुम आज कुछ अलग लग रहे हो, साकुरा ने झिझकते हुए कहा। नारुतो ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। समय बदल गया है साकुरा। तभी काकाशी प्रकट हुए और घंटी वाला टेस्ट शुरू हुआ। सासुके और साकुरा हमेशा की तरह छिप गए, लेकिन नारुतो वहीं खड़ा रहा। काकाशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये लड़का सीधे चुनौती दे रहा था। काकाशी ने अपनी इचा इचा टैक्टिक्स किताब निकाली, लेकिन नारुतो की अगली चाल ने उन्हें किताब बंद करने पर मजबूर कर दिया। नारुतो की गति इतनी तेज थी कि काकाशी को अपनी शारिंगन का इस्तेमाल करना पड़ा। नारुतो ने निंजुत्सु का नहीं, बल्कि शुद्ध सिस्टम कॉम्बैट का इस्तेमाल किया। उसने काकाशी के वार को हवा में ही रोक दिया। सासुके, साकुरा, अब, नारुतो चिल्लाया। इस बार नारुतो ने केवल खुद को साबित नहीं किया, बल्कि टीम वर्क का ऐसा जाल बुना कि काकाशी के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पहली बार काकाशी के चेहरे पर पसीना था। अंत में नारुतो ने काकाशी की बेल्ट से घंटी झपट ली। जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ, नारुतो के सामने सिस्टम की बड़ी स्क्रीन चमकी। मिशन पूरा हुआ। स्तर ऊपर, लेवल अप 5, नया कौशल प्राप्त, शैडो एक्सट्रैक्शन, लेवल 1, विवरण, पराजित शत्रुओं की आत्मा को छाया सैनिक के रूप में जीवित करें। रात के अंधेरे में नारुतो अकेले जंगल में गया। उसने एक मृत जंगली भेड़िए के शरीर के पास अपना हाथ बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने वह शब्द दोहराया जो उसने भविष्य में सुना था, अराइज, अराइज। जमीन से काला धुआं निकला और भेड़िए की परछाई एक नीली चमक वाले योद्धा के रूप में खड़ी हो गई। नारुतो की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने समझ लिया था कि ओत्सुत्सुकी से लड़ने के लिए उसे इंसानों की नहीं, बल्कि एक अमर शैडो आर्मी की जरूरत है। उसने अंधेरे आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, इशिकी, इस बार तुम कोनोहा की राख नहीं, बल्कि मेरी परछाइयों का सैलाब देखोगे। क्या आप सीजन 1